Good morning, students. Welcome to our new class. We are studying our second chapter, sexual reproduction in flowering plant. Sexual reproduction is divided into three parts: pre-fertilization, fertilization, and post-fertilization. Among them, we are studied now till now pre-fertilization and fertilization. In pre-fertilization, gamete formation, gamete transfer, and in fertilization there is a double fertilization and triple fusion in angiospermic plant. After fertilization, the PEN means secondary cell of embryo sac. Secondary cell of embryo sac, which is diploid to nucleate stage, is converted into PEN, pre-endosperm nucleus, and with this cell endosperm is developed and egg cell is converted into zygote. Now embryo. Development of embryo from zygote is called embryogenesis. Zygote develop and convert into embryo. Means what is embryo? Embryo is a part of fertilization which developed from zygote. So first of all, we can say zygote is converted into embryo with progressive development. First of all, this is zygote now divide by mitotically and perform two cell. One is basal and one is apical. Then these two cell further divided and make four cell, and this is called tetrad, and then it convert into octad, means they perform 8 cell, octad, and then after these 4 apical cells convert into circular embryo, and lower or hypobasal cells are make suspensor cell. These are the suspensor cell, and the upper part of suspensor cell is called hausteria, which can dip into एंडोस्पर्म एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट. मींस जो बेसल सेल है वो बेसल सेल क्या करेगी, एक स्ट्रा जैसी स्ट्रक्चर, जो अपन कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो उसमें जो स्ट्रा डालते हैं तो उस प्रकार से एक स्ट्रा जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी. और अपन ने पहले क्या पढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, अर्थात पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. तो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है वो क्या करेगा, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट मटेरियल ऑब्टेन करता है. तो उस न्यूट्रिएंट मटेरियल को ऑब्टेन करने के लिए एक स्ट्रॉ जैसी स्ट्रक्चर हॉस्टेरिया प्रेजेंट होती है, और ये सेल्स जो है वो सेल्स क्या कहलाती हैं, सस्पेंसर सेल. और सस्पेंसर सेल का जो टर्मिनल पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हॉस्टोरिया में. और ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगी अपनी, ये स्ट्रक्चर कहलाएगी प्रो एम्ब्रियो. इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल zygote is converted into pro embryo. This pro embryo further develop into embryo stage. So we can say first it convert into a rounded shape, and then after in a heart shaped, and then after in mature stage. In mature stage there are 2 cotyledons are performed, and this is mature embryo, and this is embryo, and this is proembryo. So in dicotyledon, first of all डाइकोटिलीडोन प्लांट्स में जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी है वो हेनस्टीन ने की थी. और किस में की थी, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट डाइकोटिलीडोन प्लांट केपसेला बर्सा पेस्टोरिस
कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टडी की थी। किसने की थी? हेनस्टीन नामक साइंटिस्ट ने। और ये क्या है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट है। अब देखिए ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? तो ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो सैक में। ये था अपना एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक कहाँ था? एम्ब्रियो सैक कहाँ था? तो एम्ब्रियो सैक था किसमें? ओव्यूल में। तो ये बन गया अपना क्या? ओव्यूल। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, तो अगर अपन बात करें एम्ब्रियो सैक की, तो एम्ब्रियो सैक ये पोजीशन थी, यानी 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल स्ट्रक्चर थी। तो इस सेल ने तो क्या किया? जाइगोट फॉर्मेशन किया, और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रही है। और इस सेल ने क्या किया? इस सेल ने पीईएन फॉर्मेशन किया, और वो अपन पहले पढ़ चुके। पीईएन क्या करता है? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो ओव्यूल है, ये साथ साथ में सारी एक्टिविटी चलती है। ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। और ये ओव्यूल कहाँ है? तो ये ओव्यूल कहाँ है? ओवेरी में है। तो ये ओवेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ओवेरी कन्वर्ट हो जाएगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट। सो व्हाट इज फ्रूट? फ्रूट इज द ripening of ovary is called fruit. Or after fertilization ovary is converted into fruit. After fertilization ovule is converted into seed. So now we studied about seed. Our new topic is seed. So we studied about embryo. During the development of embryo pass through various shapes and stages which differ in plants. Finally a mature embryo may have 1 or 2 cotyledons, 1 in monocotyledon and 2 in dicotyledon. The plumule is present at the apical end and the radicle is towards the micropyle end. As the embryo develops, the integument cells becomes lignified and form a covering cells called testa or seed coat performed only micropyle end. In some seeds, endosperm may be used up in the development of embryo and food is stored only in cotyledon. Seeds are called non-endospermic while the other endosperm may still present after the development of embryo. Such seeds are called endospermic. So seeds are of 3 types. First, endospermic. Second, non-endospermic or non-albuminous or non-albuminous, and third is perispermic. देखिए अपन ने बात की, ये जो ओव्यूल है, सबसे पहली बात सीड क्या है? तो ये ओव्यूल जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल में ये क्या था अपना? एग सेल इज कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो एंड सेकेंडरी सेल इज कन्वर्ट इनटू एंडोस्पर्म एंड दिस ओव्यूल इज कन्वर्ट इनटू सीड. सो ओव्यूल में क्या है? ये इंटेगुमेंट है. इंटेगुमेंट फर्स्ट एंड इंटेगुमेंट सेकंड. ये इंटेगुमेंट दोनों क्या कर लेगी? ये सीड कोट का फॉर्मेशन कर लेगी. इसको अपन कहेंगे टेस्टा. और दूसरा जो सीड कोट है ये क्या कहलाएगा? टेगमन. और टेस्टा और टेगमन को कंसिस्टली क्या कहेंगे? टेस्टा और टेगमन को कंसिस्टली सीड कोट कह देंगे. मीन्स, और ये ओव्यूल कहाँ है? तो ये ओव्यूल कहाँ है? ओवेरी में. तो ओवेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ओवेरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में. ओवेरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में. ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में. सो व्हाट इज सीड? सीड इज द मेच्योर ओव्यूल. और मेच्योर का मतलब क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन. After fertilization, seed is after fertilization, ovule is convert into seed, or we can say suspended life is called seed. So whenever development of embryo in a seed is developed after the development of
एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म पहले डेवलप होता है, और अब एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट, अपन ने एंडोस्पर्म पढ़ा था 3 टाइप का है, न्यूक्लियर, सेल्यूलर एंड हिलोबियल। तो वो एंडोस्पर्म क्या है, न्यूट्रिएंट मटेरियल है। अब जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जो अभी अपन ने देखा था, वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब होता है तो वो क्या करता है, एंडोस्पर्म को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एंडोस्पर्म को एब्जॉर्ब करने के बाद में अगर कुछ भी पार्ट एंडोस्पर्म का शेष नहीं रहता, नथिंग will be remains, then it is called non-endospermic or non-albuminous, and if the part of endosperm remains, then it is called endospermic or albuminous. Coconut is the example of non-endospermic. Endospermic example maize, bajra, wheat, these are the examples. So there are 3 type of seed. थर्ड क्या है, पेरिस्पर्मिक। ये दो का कॉन्सेप्ट तो अलग है। थर्ड में क्या है, ये वाला जो पार्ट है ओव्यूल में, दिस पार्ट इज कॉल्ड न्यूसिलस। मींस यहां देखिए 2 सिनर्जिड सेल है, ये न्यूक्लियस सेल है, सेकेंडरी सेल है, और यहां क्या थी अपनी एंटीपोडल सेल्स। तो ये सेल्स और ये वाला पार्ट चला जा, माइक्रोपाइल, ये फ्यूनिकल, तो ये सारे पार्ट क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं। तो उसी टाइप से ये सारे पार्ट जो है मेच्योरेशन के टाइम में, रिपेंट टाइम में डीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन कुछ सीड्स में, जैसे ब्लैक पेपर और चुकंदर, इनमें ये वाला पार्ट जो है वो रिमेन्स रह जाता है। ये सीड है और सीड के चारों तरफ ये न्यूसिलस का पार्ट है। तो इस प्रकार के सीड को अपन क्या कहते हैं, पेरिस्पर्मिक सेड। ब्लैक पेपर इज द एग्जाम्पल ऑफ पेरिस्पर्मिक सीड। नाउ मेनली अपने पास क्या है, 2 टाइप के सीड है। कौन कौन से, एक है अपन कह सकते हैं डाइकोटिलिडोन सीड्स, मींस जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल क्या हो जाएगा अपना, डाइकोटिलिडोन, और एंडोस्पर्मिक का क्या हो जाएगा, मोनोकोटिलिडोन। तो इन दोनों की स्ट्रक्चर अपन और देख लेते हैं, मोनोकोटिलिडोन और डाइकोटिलिडोन सीड्स की। तो डाइकोटिलिडोन सीड्स में अभी अपन ने जो डेवलपमेंट पढ़ा था, उसका एक एग्जांपल आपको मैंने बताया, क्या, कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज स्टडीड बाय हेनस्टीन इन अ प्लांट कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। नाउ देयर इज 2 सीड, endospermic and non-endospermic. If we see the structure of non-endospermic seed, means dicotyledon, then this is the, ये कैसे भी बना सकते हैं, these are the cotyledon and this is embryo axis. Among them, this structure is called plumule and this structure is radicle. Radicle at the time of germination convert into root and plumule is convert into stem. So in dicotyledon seed, it is short stalk by which bean is the example is attached to the pod fruit. और अगर अपन इसी टाइप से मोनोकोटिलिडोन सीड की स्ट्रक्चर देखें, तो मोनोकोटिलिडोन सीड में क्या होगा, एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट रहेगा और यहां एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक लेयर और जो कि क्या करती है, एंडोस्पर्म को इसके जो एम्ब्रियो एक्सिस है उससे क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है। तो दिस लेयर इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर इन मोनोकोटिलिडोन. दिस होल लेयर इज कॉल्ड एल्यूरोन layer and this part is of endosperm, means endosperm part remains. This is endosperm and only a single
मोनोकोटिलिडोन मीन्स क्या है, ओनली सिंगल कोटिलिडोन्स इज प्रेजेंट, दिस इज सिंगल कोटिलिडोन्स इज प्रेजेंट इन monospermic seed or in monocotyledons, this is called scutellum। और यहां स्कूटेलम में ये क्या है, दोनों ये अपना प्लूम्यूल हो गया और ये इसका कोट हो गया, जिसको अपन कह सकते हैं प्लूम्यूल के कोट को कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल। और ये क्या होगा, नीचे वाला कोट जो है वो हाइपोकोटाइल, और ये क्या है, रेडिकल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ endospermic and non-endospermic seed. Now our next topic is seed dormancy. Seed dormancy. What is seed dormancy? After the formation of seed, the embryo of seed goes into a resting stage. Means अगर अपन देखें, जो अपन ने पिछले साल भी पढ़ा था कि जो दलदली इलाकों में जो वेजिटेशन होती है उनमें सीड जर्मिनेशन जो है वो फ्रूट में ही स्टार्ट हो जाता है, उनमें सीड जर्मिनेशन फ्रूट में ही स्टार्ट हो जाता है, तो वो कहलाता है विविपेरस जर्मिनेशन। जबकि अनदर जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होने के लिए उनको कुछ टाइम पीरियड की नेसेसरी होती है, यानी कुछ टाइम लेते हैं और कुछ टाइम लेने के बाद में ही वो क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। तो सीड डोरमेंसी इज अ रेस्टिंग state in which metabolic activity is greatly reduced. The respiration of dormant seed can be only detected by high sensitive apparatus. तो सीड का जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो क्या करता है, रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, और इस रेस्टिंग स्टेज को ये अपन क्या कहते हैं, डोरमेंसी कहते हैं। तो डोरमेंसी के कॉजेज क्या है, एक तो क्या हो सकता है कि जो इंटेगुमेंट है वो इंटेगुमेंट क्या हो गया, हार्ड हो गया, या जो सीड इंटेगुमेंट जो कन्वर्ट होता है किसमें, सीड कोट में। तो सीड कोट इज हार्ड एंड इम्परमेबल हो जाता है, तो उनमें इम्बिबिशन जो जर्मिनेशन के दौरान सबसे पहली जो एक्टिविटी होती है उसको अपन क्या कहते हैं, इम्बिबिशन। ठीक है, तो सीड कोट के हार्ड होने के कारण या इम्परमेबल होने के कारण वो क्या करती है, वाटर को प्रिवेंट करती है, तो इम्बिबिशन की एक्टिविटी नहीं होती और सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं। दूसरा क्या होता है कि कुछ ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, जो अपन ने पिछले साल पढ़े थे, प्लांट हार्मोन। तो ग्रोथ इनहिबिटर्स की प्रेजेंस में जैसे ABA, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, ये क्या करते हैं, ये फैटी एसिड्स जो होता है एम्ब्रियो का उसकी चेन को ब्रेक कर देते हैं और एंडोस्पर्म और दूसरे जो टिश्यू होते हैं उनको जर्मिनेशन के लिए रोकते हैं या उनको प्रिवेंट करते हैं। और कुछ सीड्स में एक नेसेसरी टाइम पीरियड की नेसेसिटी होती है, उनको एक पर्टिकुलर लाइट की पर्टिकुलर टेम्परेचर की नेसेसिटी होती है, उतना टेम्परेचर जब उनको मिलेगा तभी वो क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे। तो इन सब के एब्सेंस में क्या होता है, सीड डोरमेंसी हो जाती है। और अगर एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इमेच्योर है एम्ब्रियो, तब भी वो क्या होगा, डोरमेंट स्टेज में चला जाएगा। अब डोरमेंसी को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, तो डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए अपन उसको केमिकल से ट्रीट करते हैं, या फिर नीडल वगैरह उसमें चुबा के उसको ट्रीट करते हैं, या फिर उनको नीचे जो हार्ड सरफेस है उसके ऊपर रगड़ लेते हैं। उससे सीड जो है वो डोरमेंट अवस्था से ग्रोइंग या मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट करने में हेल्प करता है। अपनी बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हैं डोरमेंसी पीरियड के। तो एक ल्यूपिन है, ल्यूपिनस आर्क्टिकस, इट इज ए आर्कटिक टुंड्रा which have 10,000 year of dormant stage। एंड अनदर एग्जाम्पल है एक पाम का, फोनिक्स डेक्टिलीफेरा में 2000 ईयर की डोरमेंसी ऑब्टेन की गई है साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दोनों एग्जाम्पल पे 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है कि मोस्ट लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ डोरमेंसी इज फाउंड इन ल्यूपिन, द नेम इज ल्यूपिनस आर्क्टिकस, इट इज ए आर्कटिक टुंड्रा, it has 10,000 year of dormant stage, and one palm phoenix dactylifera has 2,000 year of dormancy stage. Now the
last topic of today. What is the एडवांटेज ऑफ सीड? सीड के एडवांटेज क्या है? तो अगर अपन सीड के एडवांटेज की बात करें तो सीड इज डिपेंडेंट स्ट्रक्चर. सीड इज ए, first of all, the seed is a dependent structure, and second, it have so much adaptation to dispersal. Seed fruit के रिपनिंग से वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे डिस्पर्स हो सकता है, वहां पे जाके ये अपने आप को ग्रो कर लेगा. तो अगर सीड नहीं होगा, मान लीजिए अपन नोड इंटरनोड जो स्ट्रक्चर अपन ने बात की थी या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, तो उनका डिस्पर्सल इजी नहीं होता है. सीड को एयर के द्वारा या बायोटिक एजेंट्स के द्वारा जो बर्ड्स वगैरह होते हैं उनको खा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर कर सकते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ सीड इज ए गुड adaptation for dispersal. Third, seeds are स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल. वो न्यूट्रिएंट मटेरियल के क्या होते हैं? स्टोरेज होते हैं. कुछ सीड्स जैसे पोम ग्रेनेट को अपन खाते हैं, तो वो पोम ग्रेनेट के अपन क्या खा रहे हैं? सीड ही खा रहे हैं. ठीक है. तो सीड हैज न्यूट्रिएंट वैल्यू विच कैन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टुवर्ड जर्मिनेशन टू द एम्ब्रियो. सेकेंड, सीड कोट protect the embryo in seed. And fourth, seed are the end product of sexual reproduction. जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो सीड और फ्रूट जो है वो क्या है? सीड और फ्रूट जो है वो एंड प्रोडक्ट है. किसके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट है, तो दे आर ट्रांसफर द जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड आल्सो बिकम डाइवर्स. These are the form of diverse and carried by seed. Genetic characters are carried by seed from one generation to another generation with the diversity. Or we can next advantage of seed, we can use them through yearly or year by year. हम उनको स्टोरेज करके 1 year 2 year तक उनको रख सकते हैं, वो खराब नहीं होते. ठीक है. तो दे कैन बी यूज्ड whole the year, and they are also used to next year for the germinating plant. So these are the advantage of seed. And in this chapter only 3 topics, fruit, apomixis and polyembryony are remains, which we completed in our next class. Thank you.